PSL 11 का फाइनल ज़ल्मी और किंग्समैन टकराएंगे। पेशावर ज़ल्मी का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। मैच से कबल कौमी तराने ने खिलाड़ियों और शायकीन का लहू गरमा दिया। कज़ाफी स्टेडियम जैम पैक हो गया। किंग बाबर की टीम फतह का जश्न मनाएगी या बाजी हैदराबाद किंग्समैन ले जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान घमसान का रन पड़ गया। किंग्समैन के बैटर्स का लाठीचार्ज जारी है। उधर ज़ल्मी के बॉलर्स भी एड़े चोटी का जोर लगाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की रंगीनियां, शायकीन ने शानदार इख्तितामी तकरीब से लुत्फ उठाया। एरोबिक गर्ल ट्रॉफी को आसमान से ज़मीन पर लाई। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास ने ट्रॉफी उठाई। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। PSL 11 की इख्तितामी तकरीब में मारूफ गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया। अली अजमत और आरिफ लोहार ने समा बांध दिया। रॉक स्टार आतिफ असलम स्टेज पर आए तो शायकीन झूम उठे। PSL 11 पूरे टूर्नामेंट में किंग बाबर की गूंज। ज़ल्मी की कप्तान फुल फॉर्म में नजर आए। 588 रन के साथ पहले नंबर पर बरजमान। ज़ल्मी के ही सुफियान मुकीम 21 विकेटों के साथ अब तक के बेहतरीन बॉलर करार। ज़ल्मी को पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ लाहौर कलंदर्स ही शिकस्त दे पाई। हैदराबाद किंग्समैन का जादू PSL 11 में सर चढ़कर बोला। पहली बार टूर्नामेंट में शिरकत की और फाइनल में जगह बनाई। पहले 6 में से 4 मैचेस हारी, फिर टूर्नामेंट में शानदार कमबैक किया। 6 में से 5 मैच जीतकर प्ले ऑफ में जगह बनाई। इस्लामाबाद को आखिरी ओवर में फाइनल की रेस से बाहर करके बड़े मुकाबले में जगह बनाई। मेरा फेवरेट प्लेयर साइम अयूब है और वो बैटिंग पे चल रहा है। इंशाल्लाह हैदराबाद ही जीतेगा। आज के फाइनल इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे बिल्कुल हैदराबाद इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हैदराबाद जीतेगा। हैदराबाद इजी विन करेगा, कंसिस्टेंट जीतता हुआ आया। हैदराबाद विन करेगा आज। PSL का फीवर उरूज पर। शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। अपनी अपनी टीमों के लिए फुल सपोर्ट दिखाई। ज़ल्मी फैंस का बाबर एंड कंपनी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। हैदराबाद में भी जश्न का समा। बड़ी स्क्रीनें लग गईं। शायकीन क्रिकेट ने लबशीन और साइम अयूब से तवक्कुआत बांध लीं। ज़ल्मी और किंग्समैन के कप्तान का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। दोनों ने दोस्ताना अंदाज में एक दूसरे को चैलेंज कर दिया। मनाज़िर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, sir. ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। नई तजावीज़ का जल्द जायज़ा लूँगा। ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा की नहीं। ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि जंग अभी ख़त्म कर दें तो तामीर नौ में 20 साल लगेंगे। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। नाकाबंदी फ्रेंडली है। वाशिंगटन के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तल्ख डील में से किसी एक का इंतखाब करें। इंटेलिजेंस यूनिट पाकिस्तान ने इनकलाब का बड़ा फैसला सामने आ गया। कहा कि गेंद अब अमेरिका की कोर्ट में है। फैसले के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने कहा, अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज है। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना करार दे दी। अपने बयान में कहा कि ईरान की बहरी नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। अमरीकी नाकाबंदी को कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा। डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स ईरान से डील के लिए हमारी पोजीशन कमज़ोर कर रहे हैं।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अमरीकी सदर ने खुलेआम ईरानी बहरी जहाज़ों की गैर कानूनी जब्ती का एतराफ़ किया है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, सदर ट्रंप ने खुद को बहरी कज़ाक करार दिया है। ट्रंप ने ढिठाई से कहा, अमरीका कज़ाकों की तरह काम कर रहा है, ये कोई ज़बान फिसलने का मामला नहीं है। इस्माइल बकाई ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी बहरी आमद-ओ-रफ़्त के खिलाफ इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला एतराफ़ है। बैनुल-अक़वामी बरादरी और UN सेक्रेटरी जनरल खुली खिलाफ वर्जियों को मामूल बनाने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करें। इसराइल की जानिब से जनूबी लबनान के मुतादिद इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी, कई घरों को नुकसान पहुंचा और 3 अफराद शहीद हो गए। 17 अप्रैल को नाफिज होने वाली जंग बंदी के बावजूद इसराइली अफवाज ने हमले का सिलसिला जारी रखा। जबल रेहान, बसलाया और जजीन के इलाके अल-सुरैरा समेत मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। मस्जिद के करीब भी हमला रिपोर्ट हुआ, जबकि सरहदी गाँव ख़याम में घरों को आग लगा दी गई। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना हुआ है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि हम अच्छे हमसाए की तरह खित्ते में अमन चाहते हैं, ज़ाती मफादात को पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर इसका गुरूर मिट्टी में मिला दिया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. खित्ते में पाकिस्तान का किरदार नुमाया, क़याम अमन, इलाकाई इस्तेहकाम और नेट रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर पाकिस्तान की पहचान उजागर। मार्के हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ और दुनिया ने पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई सलाहियतों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मुतरफ़ हैं। भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर दावा कमज़ोर पड़ गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।